तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जब आप इस तरह के, ये जो बातें हम करें ये आइडियल सिनारियो की हैं। आइडियल सिचुएशन में है कि आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट टीम है, आप पूरा यूनिट अपने पूरे कॉन्फिडेंस में है, वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। अभी तो हमारी इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि बड़ा मुश्किल है। ये जीत गए, मैं उसी पे शुक्र कर रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स मिल गए। अब ये 2 पॉइंट्स डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ थोड़ी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस मिलेगा एज ए टीम आप। तो होपफुली अगला मैच आएगा, देखिए उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अगर तो हम जैसे वो प्रेडिक्शन सुन रहे हैं बारिश की है तो फिर तो वैसे ही फारिग हो जाते हैं ना। यूएसए के 4 पॉइंट्स हैं, आपका आखिरी मैच नहीं होता, आप 3 पॉइंट में, तो फिर तो रन रेट आता ही नहीं बीच में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो राइट अप्रोच थी, कल 2 पॉइंट्स लेना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यस, इन आइडियल सिचुएशन जैसे वसीम भाई और मैंने भी बात की कि आप कोशिश करते हैं, पुश करते हैं, बट हम आइडियल सिचुएशन में थे नहीं, आइडियल सिनेरियो हमारे लिए था नहीं। आइडियल सिनेरियो था नहीं। ये एक बात जिस पर अभी जिक्र कर रहे हैं, ये तो कंसर्न है ना। देखिए अभी जो बैटिंग की बात, ये एक वही सोहेल साहब ने जो कहा ना कि अब मतलब कनाडा के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, तो मतलब हमारी अप्रोच है, माइंडसेट यहाँ पे टीम का वो आया हुआ है एक, मतलब आप कह सकते हैं कि मोराल के आप 2 पॉइंट देने, इसी में हम खुश हैं। नहीं, लेकिन एक और बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कल 5 ओवर में मैच खत्म कर दिया, पागल है वो तो पता नहीं कहाँ से आए हैं ना। 70-80 रन करें तो 5-6 ओवर में करके ठाठो मार के परे कर दिया उन्होंने। सोहेल साहब ने कहा कि बाकी तमाम खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया कि उन पर बाबर और रिजवान एतमाद ना करें। देखिए एक होता है कि प्लेयर्स का एक दूसरे पे एतमाद, लेकिन जब अगर कैप्टन का एतमाद नहीं होगा ना प्लेयरों के ऊपर, दैट मेक्स मैसिव डिफरेंस। ठीक है ना, ये चीज़ पहले भी हाईलाइट एक हो चुकी है। फिर इसकी डिटेल में आपको जाना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ थी, कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही थी या इनको मिल रही थी। लेकिन आइडियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम 1 से 2 बंदों के ऊपर वो डिपेंड करे। और ट्रस्ट लेवल जो आप कह रहे हैं ना, तो वो जो मतलब उसने एक फ्रेज़ भी यूज़ की थी टीम मीटिंग के अंदर भी, फिर वो चीज़ें और ज़्यादा इस चीज़ को तक़वियत देती हैं। इसी वजह से हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं बन सकी कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं किया, हमने उनको खिलाया ही नहीं कि यार हल्का मैच है, हम ये भी नहीं जीत सकते तो हम हार ना जाएं, हम ही वो मैच खेलेंगे। तो ये प्रोसेस का एक नाम होता है। देखिए एक दिन में हम कह दें ये ट्रस्ट बिल्ट हो जाए, एक दिन में हम कह दें ये वो हमारा सॉर्टेड हो जाए, तो हमने जब शुरू से चीज़ें ठीक नहीं की हैं तो इनको ठीक करते हुए भी टाइम लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देनी होंगी, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अभी आप किसी भी कोई भी आप सवाल करेंगे ना, वो आपको लाख रीजनिंग दे सकता है आगे से। वो देखिए जी मैं आउट हो जाता हूँ तो नीचे वाले कुछ करते नहीं, नीचे वाले कहेंगे जी ये आउट होते नहीं है तो हम करें कुछ, हम करें कम। तो ये फिर डिबेट इसी तरह आपकी चलती रहेगी। तो जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। अच्छा, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हारिस रऊफ की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे हैं ना माइंडसेट की, अप्रोच की, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ही एक्चुअली फोकस्ड ऑन विनिंग मैचेस एंड कैलकुलेशन ऑन द रन रेट रादर देन गोइंग टू द सुपर 8। यानी कि मतलब आप देखें ना कि अप्रोच ये मैटर करती है। कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी अप्रोच है कि हम मैचेस जीते। आप सोचें कि 25 करोड़ आवाम में से चंद खिलाड़ी अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उस पर पैसा लगा इतना, और ये एक अप्रोच हमारी एक टीम की है। यकीन तौर पर उन्होंने जो एक रेप्लिकेशंस की है वो बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी की होगी उनके अल्फाज में। अब देखिए इसमें 2 ही अप्रोच है ना। एक तो ये आप थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं जी कि हमें थोड़ा सा जाना चाहिए था उसके ऊपर, या फिर जो सोहेल ने बात की, एक वो अप्रोच है कि आप 2 पॉइंट पे ही आप गुजारा करें, इत्तफाक करें। हाँ इत्तफाक करें, ये दैट्स द राइट वर्ड। तो हमें वो मतलब दोनों में हमें बैलेंस ढूंढना चाहिए था। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम 5 ओवर में 8 आउट हो जाते, मतलब चेज़ करने के चक्कर में आप एक सेफ जोन के अंदर आते, आप थोड़ा इंटेंट बेहतर कर सकते थे कि जहाँ पे आपको स्पिनर्स पे आप रन बॉल जो वो सिंगल्स बना रहे थे, दैट मीन्स वो मुंह के अंदर बॉलें थी आपकी, आप उन पे बाउंड्री का चांस और ले सकते थे। और 3-4 ओवर पहले ये ख़त्म हो सकता था मैच, और होना चाहिए था इसको। जाता ना ऊपर से कोई क्लैप्स हो जाता, 1-2 जल्दी विकटें गिरी हैं, जब दोबारा हम ज़रा उस शेल के अंदर चले गए। जब विकटें हाथ में होती हैं तो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि इसमें बहुत स्लिम चांसेस है कि बात आएगी नेट रन रेट के ऊपर, लेकिन अगर आ गई तो ये जो स्लिम चांस है ना ये ह्यूज इशू बन जाएगा। और अगला पूरा जो वर्ल्ड कप है ना, 2019 का हम फलां जगह पर अच्छा खेल लेते तो हम आगे चले जाते। सुहेल, इस माइंडसेट पे आप क्या कमेंट करेंगे कि जी सुपर 8 तो दूर की बात है, मैचेस जीत लें बड़ी बात है? नहीं, मेरा नहीं हाल के ही मेंट दैट, मतलब कि हम इसी पे खुश हैं कि हम मैच जीत जाएं। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल के वो है सुपर 8 तक रसाई, लेकिन सुपर 8 तक रसाई कैसे होगी? मैचेस जीतेंगे तो आप पहुंचेंगे। अब जो पहले मैच हो गए वो वापस ला नहीं सकते।
जो आपके हाथ में है आपने वही जीतने हैं। तो आई थिंक कि वो हम बात करते हैं ना कि वर्ड्स का जो चुनाव है ना, जो अल्फाज आप यूज़ करते हैं उनके मतलब बहुत सारे निकलते हैं। तो वी नीड टू बी केयरफुल, बट ऑब्वियसली प्लेयर्स हमारे वो ज़ाहिर है हीट ऑफ द मोमेंट या मोशंस में कोई बात आप कर देते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि उनका मतलब ये था जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मेंट कि वो हम फिलहाल मैचेस जीतने पे हैं, एंड देन वी कैन फोकस कि हम स्पेशली लास्ट मैच जब आएगा ना तब आपके पास थोड़ी क्लियर पिक्चर होगी कि आपने क्या करना है। अब वो जो फोरकास्ट चल रही है वो वेदर की, उसके हिसाब से तो शायद मैच ना हो, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल इट। जो आपके कंट्रोल में आपने उस पर फोकस करना है। ये वाला मैच जीते हैं, अब आपने फोकस करना है अगले मैच में, क्योंकि यूएसए के भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो उन्होंने खेलना है अपोजिशन के कंट्रोल में, यू हैव नथिंग टू कंट्रोल। आपके कंट्रोल में क्या है, अगर मैच होता है आयरलैंड वाला, आपके पास अच्छी एक क्लियर पिक्चर होगी कि हमने अगर जीतना है तो कितने मार्जिन से जीतना है, अगर यूएसए ने हारना है तो वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनके हाथ में है। तो आपके पास थोड़ी क्लियर पिक्चर होगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस अप्रोच से टीम जाती है। अच्छा वसीम साहब, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, जैसे अभी सुहेल साहब बयान कर रहे थे कि उन अल्फाज से लगता नहीं कि उनका ये मतलब था हारिस रऊफ साहब का, लेकिन जो क्रिकेट खेली पाकिस्तान टीम ने, जो टेलीविज़न पे नज़र आया है, उसका क्या मतलब लगता था? उस अंदाज से क्या मतलब लगता है? उस अंदाज से क्या मतलब ये पूछना चाह रहे हैं इमरान साहब से। देखिए, आपको वो चीज़ एक नज़र तो आ रही ना खेलते हुए कि आप थोड़ा सा, मैं डर के तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा सेफ्टी के तहत आप खेल रहे थे, मोहतात अंदाज में, जो कि मेरे ख्याल में पहले 5-6 ओवर में आपकी राइट अप्रोच थी। अनलेस के आपको लगा हो कि जी पहले 6 ओवरों में बॉल अच्छा आ रहा है, बेहतर आ रहा है, जैसे हमने प्रीवियस मैचेस के अंदर देखा था, तो हम ज़्यादा वहाँ पे अटैक कर सकते थे। क्योंकि हमारा जो इशू आता है ना, देखें कई दफ़ा हमने बात कर चुके हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर अब चौके नहीं लग रहे थे। चौके लग रहे होते तो शायद उनका स्कोर भी ज़्यादा होता, अगर उनके ना लगे होते और हम जिस तरह खेले हैं तो ये रन जल्दी हमने वो कर लेने थे। तो वो हमारे पास जो पावर हिटिंग की या हम छक्के मारने की एबिलिटी की बात करते हैं, अच्छा वो कम होने लग की माजत, कल के ही मैच में हमारी जैसी मतलब कनाडा ने 5 छक्के और 7 चौके मारे, और हम वर्ल्ड क्लास टीम ने 2 छक्के और 3 चौके। ये कल का ही मैच है, सेम पिच है। जब हम बात करते हैं ना वसीम साहब इस कंडीशंस पे, तो फिर मैच तो 8 विकेटों से हार गए ना, मतलब हम आराम से 1 साइडेड मैच जीत गए ना। तो सिर्फ छक्कों पे अगर मैच डिसाइड होना होता तो फिर तो कह लेते ना, तो हम ये कहते हैं जी क्लास है, उन्होंने 5 छक्के मारे हैं, लेकिन मैच वो 1 साइडेड हार गए और हम थर्ड क्लास हैं। ये अप्रोच भी गलत है। जहां मौका मिला वहां अग्रेसिवली उन्होंने अप्रोच मैटर की, मतलब यही जो मैच अब एक 1 साइडेड मैच तो पड़ जा रहा था ना मैच हमारे। आप जिस कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे हैं या आप जाना चाह रही हैं, हाँ हमें वो चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि हमारी, हम ऐड ऑन करने की बात क्यों करते हैं कि हम आपको गेम अपनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी होगी। कि स्पिनर आया है तो अगर आप उसको 1 छक्का मार सकते हैं, तो अगर आपको उसी जोन के अंदर 2 बॉलें और मिलती हैं, आप 2 छक्के और उसको मारें। आप 1 ओवर में 3 छक्के मारने वाले ऐसे प्लेयर बने। ये नहीं कि आप एक बाउंड्री के लिए खेलें, अगला बॉल आंखें बंद करके, मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ, मुझे पता है सिंगल होगा, चाहे वो फुल टॉस मिल जाएगी, चाहे हाफ ट्रैकर मिल जाएगा, सिंगल ही होगा। दैट्स, अब वो एबिलिटी की बात नहीं है, दैट्स अ माइंडसेट। बाउंड्री आ गई है, सिंगल कर लो, नहीं 2 बाउंड्रीज हैं, 2 इकट्ठी बाउंड्री मारे, 3 मिल रही है, 3 मारे, जैसे डेविड वार्नर ने मारी बॉल। हाँ, क्योंकि जब आपको अच्छे बॉल 3 पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो 3 फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा खेलना भी, हम क्या करते हैं, प्रेशर ये वाला बिल्ड करते हैं। तो ये गेम हमें नेक्स्ट लेवल पे तो लेके जानी होगी, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत से प्लेयर्स हमारे कुछ एरियाज इंप्रूव करने हैं, किसी ने इंटेंट इंप्रूव करना है, किसी ने शॉट्स अपनी ज़्यादा इंप्रूव करनी है। तो ये प्रोसेस तो एक नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें कल शायद हम कुछ इनोवेशन कर सकते थे।